पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फ़ौज और फ़ौज के सरबराह को किस नज़र से देखती है? एक बयान और बयानिया ये है कि पाकिस्तान की फ़ौज उनकी आंखों का तारा है और सर का ताज है, और पाकिस्तान की फ़ौज का सरबराह अगर हमें काबिल कबूल नहीं है, लेकिन इतना ताकतवर वो यकीनन है और इतना ज़रूरी यकीनन है कि हमने सिर्फ उसी के साथ बात करनी है, किसी और के साथ बात नहीं करनी। मैं एक नहीं, दो नहीं, दर्जनों से भी कहीं ज़्यादा कई दर्जनों बयानात इमरान खान के आपके सामने रख सकता हूँ, जिसके अंदर उन्होंने कहा जी कि इन लोगों की तो औकात नहीं है जिनको हम सियासतदान कहते हैं, हमने सिर्फ फ़ौज से बात करनी है। जब आपने फ़ौज से बात करनी तो बज़रिया फ़ौज के सरबराह से बात करनी है। फ़ौज के सरबराह से बात करने के लिए लाइनें लगी हुई थी और फ़ौज के सरबराह से एक मुलाकात हुई भी, एक से ज़्यादा हुई, लेकिन जिसकी तशहीर हुई वो एक मुलाकात है। वो मुलाकात बज़ाहिर ज़िमनन हुई और उस मुलाकात के बाद फ़ौरन ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं उन्होंने हर तरफ ढोल बजाने शुरू कर दिए, और जिससे मुलाकात की उसने कहा कि आपको अगर मुलाकात के तकद्दस का एहसास नहीं है तो फिर आने वाले दिनों में जब आप अपनी बात करेंगे और निगोशिएशंस होंगे तो फिर आप लोगों की बात पर ट्रस्ट कौन करेगा। तो वो दरवाज़ा मुकम्मल तौर पे बंद हो गया, लेकिन ये काविश जारी है कि फ़ौज के सरबराह का दरवाज़ा सियासी तौर पर खटखटाया जाए। एक तो ये पॉइंट ऑफ व्यू है। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू इसके बिल्कुल बरक्स है, जो मेरा मानना ये है कि हकीकी पॉइंट ऑफ व्यू है इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायद इमरान खान और उनके ख़ानदान का, और वो है कि फ़ौज के सरबराह को तख्ता मश्क बनाया जाए, उसके ऊपर बदतरीन इल्ज़ामात लगाए जाएँ, उसको मुमकिना जो मामलात हो सकते हैं इमरान खान के साथ जिनका कोई वजूद नहीं है, ना उसकी कोई हकीकत है, ना किसी को पता है उन्होंने होना है नहीं होना, और पिछले 1.5 साल से आप एक ही बात सुन रहे हैं, कभी इमरान खान की जान को ख़तरा है, कभी इमरान खान की सेहत ख़राब हो गई है, कभी इमरान खान के ऊपर आपने जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ दिए हैं, कभी इमरान खान को मारने की साजिश है, कभी उनकी बीवी को हार्पिक पिलवाया जा रहा है, कभी क्या हो रहा है, कभी जहर मिलाया जा रहा है। आप अगर तमाम कैंपेन्स को याद करें तो ये एक बाकायदा तसलसल के साथ ही कैंपेन चलाई गई, और बीच में सिर्फ एक तात्तुल आया जब पाकिस्तान हिंदुस्तान की जंग हो रही थी, और उस जंग के दौरान भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो स्टैंस अपनाया वो कोई मुल्क दोस्ती वाला स्टैंस नहीं था, लेकिन एक अलहदा बहस है, उसको मैं वहीं पे छोड़ देता हूँ। उसके अलावा, उस वक्फे के अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हकीकी पॉलिसी है पाकिस्तान की फ़ौज और सरबराह के बारे में, वो तसलसल के साथ चलती रही है। कल इसका आपको एक अक्स नज़र आया दोबारा से, और ये अक्स पुरानी पॉलिसी का तसलसल भी है, लेकिन इसके अंदर मज़ीद ख़तरनाक ज़ाविये भी हैं। ज़रा सुनते हैं अलीमा क्या कह रही हैं। अगर मुझे जेल में कुछ होता है उसका जिम्मेदार आसिम मुनीर होगा, और आसिम मुनीर उन्होंने हिदायत दी अपनी पार्टी को कि आप आसिम मुनीर का हिसाब लेंगे अगर मुझे जेल में कुछ हुआ। अब अलीमा ने एक मुमकिना जो वाक़या है जो उनके ख़्याल में इमरान खान के बिहाफ पर हो सकता है, उसकी तमाम की तमाम ज़िम्मेदारी आर्मी चीफ़ के ऊपर डाल दी। ज़िम्मेदारी आप उस चीज़ की डालते हैं जो हुई हो, जो किसी ने किया हो। जो होने वाला है उसकी ज़िम्मेदारी आप कैसे डाल सकते हैं, लेकिन ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान का ख़ासा है कि उनको बात को बनाने का आर्ट आता है। इसको स्ट्रीट स्मार्ट चीज़ें जिस किस्म की होती हैं उनमें से, उन टूल्स में से एक टूल गर्दाना जाता है। जब आप राई का पहाड़ बनाएं, जब आप बात का बतंगड़ बनाएं, जब आप अफसाने में से हकीकत तराशें इस अंदाज से कि लोग समझें कि वाक़तन ये वाक़या बस हुआ कि अब हुआ, और उसके बाद अगर ये हुआ तो फिर इसकी ज़िम्मेदारी किस पर जाएगी। तो जेल के अंदर इमरान खान के साथ क्या हो रहा है, अलीमा ने इसके ऊपर बात की और मुमकिना वाक़े के मुमकिना ब्लेम के तौर पर आर्मी चीफ़ को टारगेट किया। अब ये आर्मी चीफ़ को टारगेट करना सिर्फ सियासी मामला नहीं है। अगर आप देखें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो दूसरे अकाउंट्स हैं उसमें जमायमा, जो बरतानिया के अंदर एक बैन अवी नैरेटिव को शेप करने का या बयानियों को बनाने का जिसके पास इख्तियार हासिल है और वसाइल भी उसके पास मौजूद हैं PTI की तरफ से, उनके बेटे की तरफ से, इमरान खान के बेटी की तरफ से क्या ट्वीट्स आ रहे हैं, इमरान खान को रिहा करो, इमरान खान के ऊपर जुल्म हो रहे हैं, इमरान खान पाकिस्तान से मोहब्बत करता है, और आहिस्ता आहिस्ता अलीमा के बयानिए के तर्ज का बयानिया आपको बैन अवी तौर पर बनाया जाता हुआ नज़र आ रहा है। फिर न्यूजीलैंड के अंदर आप जाकर
दुनिया भर के वेस्टर्न कैपिटल्स में कैंपेन के बाद न्यूजीलैंड भी उसके अंदर अब शामिल हो गया। वहाँ पर जाकर आप इमरान खान के हकूक़ की बात करते हैं। तो एक बैन-अल-अक़वामी तौर पर आपको इमरान खान के ख़ानदान को इन्वॉल्व करते हुए, जमायमा को इन्वॉल्व करते हुए, कैंपेन को इन्वॉल्व करते हुए आर्मी सेंट्रिक, जनरल आसिम मुनीर सेंट्रिक आपको कैंपेन होती नज़र आती है। और डोमेस्टिकली आपको ये कैंपेन नज़र आती है जो अलीमा की तरफ से अब दोबारा से तुंदी और तेज़ी के साथ जारी है। और न्यूजीलैंड के साथ साथ अब यूएस कांग्रेस के अंदर दोबारा से इंसानी हकूक़ का मामला भी शुरू किया हुआ है। अब इस कैंपेन का एक बैन-अल-अक़वामी तनाज़ुर भी है। ये एक ट्वीट किया मारखोर ने। मारखोर का जो ट्विटर अकाउंट है, मैं उसको संजीदगी से लेता हूँ क्योंकि मारखोर जो है वो अनऑफिशियली पाकिस्तान की इंटेलिजेंस इदारों को रिप्रेजेंट करता है, आईएसआई को रिप्रेजेंट करता है, या कम से कम उनके करीब तरीन जो ज़राए हैं उनके साथ जुड़ा हुआ है। और हकीकत में बाज़ औक़ात ख़बरें जो सिर्फ इंटेलिजेंस कम्युनिटी के पास होती हैं वो मारखोर रिलीज़ कर रहा होता है। तो मारखोर के ट्विटर अकाउंट से ये एक क्लिप शेयर हुआ जो मैं आपको सुनवाना चाहता हूँ। स्ट्रेटजी बहुत कुछ है, कुछ चीज़ें तो जी बिल्कुल देखिए, नंबर एक है तो जो पाकिस्तान के दुश्मन कौन है आज। अभी तो हमने हिंदुस्तान के दुश्मन की बात की है, पाकिस्तान के सेना के दुश्मन कौन है? उनकी इमरान खान की पार्टी के सारे सपोर्टर्स, टीटीपी, अफगान्स, वो सारे उनको, मेरे को तो पता है अफगानिस्तान कितना उनसे नफरत करता है। उनको यूज करो, वो एक स्ट्रैटेजी है। दूसरा, सोशल मीडिया का बहुत अभी जरूरी है। पाकिस्तान की जनता, हिंदुस्तान की जनता सोशल मीडिया में एक्टिव है। अगर वो हमारे लोगों को गुमराह कर सकते हैं, क्यों नहीं हमारे लोग पाकिस्तान की जनता को हकीकत बना के और उनको अपनी आर्मी के खिलाफ खड़ा करें। देखिए, सोशल मीडिया बहुत बड़ा पावरफुल टूल है और यही मुनीर डरता है ये सोशल मीडिया से। आप इसका पढ़िए रिकॉर्ड, ये बोलता है, अपने लोगों को धमकाता है कि सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं होना है, प्रोपेगेंडा होता है। तो प्रोपेगेंडा भी एक बहुत बड़ा पार्ट है स्ट्रैटेजी का। परसेप्शन मैनेजमेंट भारत को करना पड़ेगा, आम लोगों को भी करना पड़ेगा, क्यों नहीं कर सकते? अब इसको हमने वेरीफाई किया, इस क्लिप को, ये क्लिप एग्जिस्ट करता है। इस क्लिप के अंदर वाकईतन यही बात हुई है। और हिंदुस्तान के अंदर अगर आप वैसे भी डिबेट को देखें तो जनरल आसिम मुनीर सेंट्रिक डिबेट है। हिंदुस्तान के अंदर जनरल आसिम मुनीर को नीचे गिराने का मकसद हमें समझ आता है, क्योंकि हिंदुस्तान की ठुकाई काफ़ी हुई है और उनका जो ख्याल था कि वो दुनिया को डोमिनेट करने वाली एक क़ुव्वत है, वो ख्याल वक्ती तौर पर ही सही लेकिन इस वक्त आपको पाश पाश होता हुआ नज़र आता है। और इसकी वो कुल्ली ज़िम्मेदारी पाकिस्तान की फ़ौज के ऊपर डालते हैं और जो उसका सरबराह है उसके ऊपर डालते हैं कि इन लोगों ने मिलकर हमारा इतना बड़ा जो इन्वेस्टमेंट था कि हमने एशिया पैसिफिक को डोमिनेट करना था, एशिया के अंदर अमेरिका का हमने पिवट बनना था और रशिया, अमेरिका, हिंदुस्तान, इसराइल, इन 4 ममालिक ने दुनिया का मामला चलाना था, तो वो तमाम का तमाम ख्वाब शैटर हुआ। तो मैं समझता हूँ कि वो जनरल आसिम मुनीर के ऊपर क्यों फोकस करेंगे। लेकिन इसकी टाइमिंग बड़ी दिलचस्प है। अब हिंदुस्तान के अंदर ये डिबेट चल रही है, कासिम का ट्विटर वहाँ से एक्टिव हो गया। न्यूजीलैंड के अंदर आपको इस किस्म के बिल्स नज़र आते हैं जिसमें इमरान खान सेंट्रिक बातें हो रही हैं, लेकिन बैन सतूर आपको बात यही करते हुए नज़र आ रहे हैं कि फ़ौज इस के ख़िलाफ़ है और फ़ौज का सरबराह जो है इसके साथ ज़ाती अनाद है। उसको डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए अलीमा ने एक नया रंग देने की कोशिश की है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि चारों चीज़ें मिली हुई हैं, लेकिन जिस तरह कहा जाता है, जो बड़े और सियाने हमें बताते हैं कि इस दुनिया के अंदर जो जहाँ पर पावर का खेल होता है, उस पावर के खेल के अंदर हादसात कम होते हैं और इत्तफाकात उससे भी कम होते हैं। ये वाक़तन ये आपको ढांढे जुड़ते हुए नज़र आते हैं। आप कह सकते हैं कि इमरान खान के ऊपर अगर जुल्म हो रहा है तो उसकी बहन क्यों ना उसके बारे में बात करे। अगर जेल के अंदर सहूलियात उसको मैसर नहीं है तो बहन उसकी क्यों ना बात करे। मैं माजी के कुछ कोट्स आपके सामने रखना चाहता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि माजी में इमरान खान ने जो बात की वो ठीक की और अगर इमरान खान के साथ यही कुछ हो रहा है तो ये भी ठीक हो रहा है, इस वजह से मैं ये बात नहीं कर रहा। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जेल के अंदर किसको कैसे रखना है, इसके ऊपर इमरान खान कैसे और क्या क्या बयानात दिया करते थे। उनकी नज़र में जेल के अंदर एक कैदी के साथ क्या होना चाहिए, और अगर वो कैदी वज़ीर आज़म पाकिस्तान का 3 मरतबा रह चुका है तो भी कोई हर्ज नहीं है, बल्कि चूँकि वो 3 मरतबा कैदी रह चुका है, पाकिस्तान की हुकूमत चला चुका है, तो इस वजह से शायद उसके ऊपर ज़्यादा सख्ती होनी चाहिए। नवाज़ शरीफ के बारे में इमरान खान जेल के हवाले से क्या कहा करते थे? नवाज शरीफ, मैं तुम्हें अब ये आज सुन लो मेरी गौर से बात। आज से मेरी पूरी कोशिश है तुम्हें इस मुल्क में वापस लाया जाए और तुम्हें यहां आम जेल के अंदर डालेंगे, वीआईपी जेल नहीं होगा।
गरीब आदमी लाखों की चोरी करे तो वो तो बेचारा जिन हालात में जेलों में रहता है, और जो अरबों पैसा चोरी करके बाहर ले जाए, बच्चे अरबों रुपए के घरों में रहें और वो जाके वीआईपी जेल में ठहरे, तुम वापस आओ तो मैं देखता हूं तुम्हें हम कैसे रखते हैं। नवाज शरीफ कहते हैं जी मैं खाना घर से मंगवाऊंगा, खाना अच्छा नहीं है जेल का। फिर कहते हैं जी एयर कंडीशन लगा दो जेल में, अब टीवी चाहिए जेल में। 80% पाकिस्तानियों के पास तो एयर कंडीशन ही नहीं है। 80% कम से कम 60% के पास टीवी नहीं है। तो अगर हमने आपको जेल सजा के लिए भेजा हुआ है, तो जिस तरह के ये जेलों में रह रहे हैं, इससे ये तो सजा नहीं है। लोग तो खुशी से, आधी पब्लिक तो खुशी से जेल में जाएगी अगर उनको टीवी भी मिल जाए, खाने भी मिल जाए, एयर कंडीशन भी मिल जाए। सजा तो ना हुई है। तो मैं ये आप सबको आज सबको ये कहना चाहता हूं कि वापस जाके मैं ये टीवी शीवी तो जेल से निकालू ना। मैं एयर कंडीशन भी निकालें जेल से। तो अगर सहूलियात इमरान खान से ले ली गई हैं तो इमरान खान के अपने मयार के ऊपर जो उन्होंने पब्लिकली सेट किया हुआ है, वो तो बात करने की अब बनती नहीं है पीटीआई की तरफ से। अगर उनका टीवी बंद कर दिया गया है तो इमरान खान के जो पब्लिकली डिक्लेयर्ड मयार हैं उसके मुताबिक बिल्कुल इमरान खान के साथ यही होना चाहिए। अगर उनके ऊपर सख्तियां की जा रही हैं, वो सख्तियां जो जेल के अंदर होनी चाहिए, तो इमरान खान के पब्लिकली डिक्लेयर्ड मयार के ऊपर बिल्कुल ठीक हो रहा है। ये इमरान खान के मयार के ऊपर ठीक हो रहा है। अगर आप मुझसे पूछें तो जेल मैनुअल में जो चीज़ें उनको मुहैया होनी चाहिए वो होनी चाहिए, इससे मावरा नहीं होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए। और उस वक्त भी हमने यही बात की थी, अगर नवाज शरीफ के प्रिविलेजेस बनते हैं बतौर नवाज शरीफ नहीं, बतौर एक्स प्राइम मिनिस्टर, तो प्रिविलेजेस मिलने चाहिए। तो इमरान खान ने तो खुद मयार सेट कर दिया है। तो अलीमा किस दुख का इजहार कर रही हैं, वो क्यों शिकायत कर रही हैं? असल मसला शिकायत का नहीं है। असल मसला पाकिस्तान की फ़ौज के सरबराह को नीचे गिराना है, पाकिस्तान की फ़ौज को नीचा दिखाना है, और जंग के अंदर पाकिस्तान की कामयाबी के बाद जो माहौल बना था उसको ख़राब करना है। इस वक्त आपको जंग से पहले वाला माहौल दोबारा से बनता हुआ नज़र आ रहा है। फ़र्क जो सबसे बड़ा जो स्ट्रेटजिक डिफरेंस है वो ये है कि इस वक्त सिर्फ अलीमा ने ये प्रोपेगेंडा नहीं शुरू किया हुआ, इसके अंदर जमामा की औलाद भी शामिल है, जमामा के साथ इसके अंदर पीटीआई ओवरसीज़ भी शामिल है, और जनरल आसिम मुनीर सेंट्रिक प्रोपेगेंडा एक तूफ़ान की शक्ल इख्तियार करता हुआ सोशल मीडिया की हद तक आपको नज़र आ रहा है। इसका जवाब भी आएगा, लेकिन मुझे लगता है कि इस मरतबा जो बातचीत की जा रही है वो सिर्फ ये नहीं है कि हमने फ़ौज के सरबराह के ऊपर दबाव डालकर इमरान खान को निकलवाना है। इमरान खान को निकलवाना मकसूद नहीं है। पाकिस्तान की फ़ौज को जो मुस्बत दायरे के अंदर इस वक्त आई हुई है, जो एक ग्लोबल डिबेट में बड़े बड़े इश्यूज़ में एक सेंटर पीस के तौर पर सामने नज़र आती है, उसको नीचा दिखाना है। और अगर आपने ये काम करना हो तो उसका आगाज़ आप पाकिस्तान की फ़ौज के सरबराह से करेंगे, और ये आपको इस वक्त होता हुआ नज़र आ रहा है।